सन 1971 पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग बहुमत प्राप्त करने पर मुस्लिम लीग पार्टी के वर्चस्व को चुनौती देता है। पाकिस्तान की उस समय की सैन्य सरकार को यह नागवार गुजरा और उसने इस मांग को क्रूरता से दबाया। फलस्वरूप 1 करोड़ से अधिक लोग भारत की ओर शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत की पूर्वी सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और भारत शरणार्थियों की वापसी के लिए मांग करता है, पर पाकिस्तान के कानों पर जूं नहीं रेंगती। दिसंबर 3, 1971 पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। भारतीय सेना प्रतिकार में अब अपनी युद्ध रणनीति तैयार करती है, जिसमें पूर्व में आक्रामक और पश्चिम में रक्षात्मक रूप से शत्रु को रोकने की योजना होती है। पूर्व में भारत को बोगुरा पर कब्जा करने की आवश्यकता थी ताकि वह उत्तर में पाकिस्तान सेना को शेष पाकिस्तान से काट सके। बागुरा में पाकिस्तान सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के अपने गांवों को नष्ट कर आबादी को खाली कर किलों में बदल दिया। वहां घरों को मजबूत ठिकानों और बंकरों में बदल दिया गया था। मोरा पारा, जो पाकिस्तानी सेना का हिली में मजबूत गढ़ था, वहां रेल की पटरियों और स्लीपरों के द्वारा मजबूत और ठोस बंकर बनाए गए थे। इसके अलावा गांवों के खेत जो अप्रैल से खाली पड़े थे, वहां कमर तक पानी इकट्ठा हो गया था, जिससे टैंकों की आवाजाही में एक बड़ी रुकावट थी। इसके अलावा पूरा क्षेत्र माइंस और कंटीली तारों से भी घेर दिया गया था। भारतीय सेना इन परिस्थितियों में आमने सामने के हमले में बहुत सीमित सफलता प्राप्त कर पा रही थी। इसलिए भारतीय सेना ने अपने को 3 इकाइयों में बांटा। एक कंपनी को पाकिस्तानियों को हेली में उलझा कर रखना था। 2 कंपनियों ने दलदली खेतों से बचते हुए पाकिस्तानी सेना पर पीछे से हमला किया। इससे पाकिस्तानियों को अपनी सेना को इस 2 तरफा आक्रमण से बचने के लिए मजबूर होकर पुनर्गठित करना पड़ा। जोश से आगे बढ़ती भारतीय सेना को रोकने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशें बेकार हो गईं। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने हार कर आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया।